हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारा क्लास 10th का चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो चल रहा है। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। अगर आपको हमारे वीडियोस पहले वाले नहीं देखे उनको देख लीजिए ताकि आपके पीछे वाले पॉइंट्स क्लियर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कल हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें हमारे पास कल डायग्राम आया था हमारे पास में, एक शाइनिंग सरफेस से लाइट क्या करती है, बाउंस बैक होती है। शाइनिंग सरफेस से लाइट क्या होती है, बाउंस बैक। तो स्टार्टिंग में जो लाइट इंसिडेंट करती है उसको क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। स्टार्टिंग में जो लाइट फॉल करेगी उसको क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। जहां भी रे फॉल आउट करती है वहीं हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और रे बाउंस बैक होती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ए इंसिडेंस और इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। देखो ये चीजें हमने पढ़ी थी कल। तो आज जो हमारे पास में है उसके अंदर कहाँ से रेज, जो इंसिडेंट लाइट आई है, कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। किसे आती है, ऑब्जेक्ट से। अगर आप किसी भी चीज को देखते हो, ऑब्जेक्ट को देखते हो, देखने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या होना चाहिए, आई होनी चाहिए। तो देखने के लिए जब आपके पास आई ही नहीं होगी तो आप देखोगे क्या। तो फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आई होनी चाहिए। फिर आपको देखने में हेल्प कौन करता है, लाइट हेल्प करती है, लाइट होनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, कंपल्सरी चीज क्या आपके पास, ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट अमिट करने वाला होगा ही नहीं तो आप देखोगे किसको। तो जो जो भी हमारे पास एनीथिंग, कोई भी चीज जो लाइट अमिट करती है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिसको देखना है वो ऑब्जेक्ट चाहिए, देखने के लिए आई चाहिए और देखने में हेल्प करने वाली हमें लाइट चाहिए। तो ये हमें चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं किसके अंदर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमें पढ़ना ऑब्जेक्ट को। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज जो लाइट अमिट करती है, क्योंकि जब तक किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आपके पास आंख के ऊपर नहीं गिरेगी, आपके आई के ऊपर फॉल आउट नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को देख नहीं सकते, आप उस ऑब्जेक्ट को कभी भी देख नहीं सकते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट। कोई भी चीज जो क्या देती है, लाइट गिव आउट करती है, आइदर बाय इटसेल्फ, या तो लाइट अमिट करता है इटसेल्फ, खुद ब खुद, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट, या उसके रिफ्लेक्शन से। तो जो लाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को अमिट करेगा इटसेल्फ अपने आप, जिसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या आफ्टर रिफ्लेक्शन जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो लाइट अपनी खुद की अमिट करे या किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, उस एनीथिंग, उसी चीज को क्या बोलोगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बोलोगे। तो ऑब्जेक्ट कोई भी एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो लाइट अमिट करती है अपने आप, उसको बोलते हैं हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास है टू टाइप्स का। फर्स्ट है आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन सा है, पॉइंट ए ऑब्जेक्ट। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ, स्मॉलर पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपके पास में, इसकी डायमेंशंस जो है, लेंथ वगैरह है। डायमेंशंस मतलब लेंथ, डायमेंशंस मतलब उसका लेंथ है, जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो वेरी स्मॉल होते हैं, आर वेरी स्मॉल। तो इसमें पॉइंट लगाया, पॉइंट में क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डायमेंशंस है वो नेग्लेजिबल है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इफ डायमेंशंस, if a dimensions of the object, if dimensions of the object are smaller than the distances involved, जो डिस्टेंस आप यूज कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो, वो डिस्टेंसेस लार्ज है। जैसे हमारे पास ये मिरर है, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को यूज करूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंसेस हम यूज करेंगे लार्ज हैं, जो कि इसका खुद का साइज क्या, डायमेंशंस क्या है, स्मॉल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के जो डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, वो नेग्लेजिबल है, आर वेरी स्मॉल है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इसका सिंबल आपके पास डॉट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिंबल क्या रहेगा आपके पास, है डॉट रहेगा।
सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो है आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपके पास क्या रहेगा? इसका सिंबल है ये एरो। सिंबल क्या रहता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का? एरो रहता है। मतलब जो डायमेंशन है वो स्मॉल नहीं होते एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। जो डिस्टेंस हम इन्वॉल्व करते हैं उनमें आपके पास में क्या होगा? साइज नेग्लेजिबल नहीं होगा। मतलब डिस्टेंस साइज इतना है, कंपेरेबल हो सकता है किसके साथ? डिस्टेंसेस के साथ। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखते हो, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर नॉट टू स्मॉल, ऑब्जेक्ट्स के जो डायमेंशंस हैं वो स्मॉल नहीं है एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस इन्वॉल्व। जो डिस्टेंस हमने इन्वॉल्व की हैं वो डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में जो आपके पास डायमेंशंस ऑब्जेक्ट की वो स्मॉल है नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हो? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास आप मिरर पढ़ोगे आगे, ऐसे मिरर आएगा, स्फेरिकल मिरर, आगे पढ़ेंगे इसको। यहाँ आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कंपेरेबल है विद द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सेंटर से या किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट से जहां से हमें चीजों को मेजर करना है, उसके रिस्पेक्ट में जो आपके पास में साइज है वो कंपेरेबल है। तो ये कौन सा साइज आपका बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके पास टू टाइप्स के होंगे, हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर खुद का साइज स्मॉल है और डिस्टेंस जो यूज हो रही है वो लार्ज है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। अगर साइज और डिस्टेंसेस जो यूज हो रही है वो कंपेरेबल हो, दोनों क्या हो? कंपेयर की जा सके, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इसको रेज कर लेते हैं। आप पढ़ेंगे इमेज। क्या पढ़ोगे आप? इमेज पढ़ोगे। जो इमेज है कब बनती? इमेज की टाइप हमें पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम इमेज। क्या पढ़ेंगे? इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज इज फॉर्म। इमेज जो है जो बनती है बाय इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। देखो जो जो इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड सॉरी रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्रॉस करती है। जब रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को कट आउट करती हैं, तो जब वो कट करती है तो इमेज फॉर्म होती है। रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज नहीं। रिफ्लेक्टेड रेज जब एक दूसरे को क्रॉस आउट करती हैं। इसके जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, मिरर का ले लेते हैं। ये आपके पास मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर है जो, या प्लेन मिरर ले लीजिए। यहाँ पोल होता है, यहाँ आपका बीच में आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल बीच में आपके पास आएगा फोकस। ये आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक रेज आती है जो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करती है। एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है वो स्ट्राइक करके बैक रिट्रेस करती है। तो ये जो रे है रिफ्लेक्ट होके वापस आई है और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आई, तो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो क्या बनती है? इमेज बनती है। जब रेज एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या बनाती है? इमेज। तो यहाँ आपकी इमेज बनेगी ए प्राइम बी प्राइम। तो रिफ्लेक्टेड रेज के क्रॉस करने से क्या बनती है? इमेज बनती है। अगर आप प्लेन मिरर के लिए देखेंगे तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक रे फॉल करेगी। रे फॉल करते हमारा रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम बनाते हैं नॉर्मल। सबसे पहले क्या बनाएंगे? नॉर्मल। नॉर्मल बनता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और इसी के साथ हम क्या बनाते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये देखो रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, इधर से भी एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जाती है, यहाँ भी क्या बनाओगे? नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे रिफ्लेक्ट होगी आपकी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, दोनों का पाथ चेंज होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज है, अवे हैं, लेकिन अपीयर्स टू मीट होंगी इन बैक साइड। जो बैक साइड में वो क्या होंगी? अपीयर्स टू मीट होती हैं। तो ये इमेज है।
तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करती हैं या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होती हैं, उस पॉइंट को वहां क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है। कौन सी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इमेज, ये रे रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ये एक्चुअली क्रॉस करी तो रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज। जब रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनती है, रियल इमेज। और जब रेज हमारे पास जो है वो अपीयर्स टू मीट है, डाइवर्स, और यहाँ एक ही पॉइंट से लाइट रेज क्या हो रही है, जैसे अब ये जा रही है, तो ये होती है आपकी वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रेज एक्चुअली क्रॉस आउट करती हैं, लेकिन वर्चुअल में अपीयर्स टू मीट होती हैं या अपीयर्स टू डाइवर्स, एक ही पॉइंट से डाइवर्स होते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। तो अब इनमें हमारे पास जो इमेज है, इमेज को देखेंगे पहले। इमेज को हमने पढ़ लिया, इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती हैं। तो फर्स्ट कौन सी रे है आपकी, वो इमेज है रियल इमेज। अभी हमने इससे पहले वाला डायग्राम आपने किया था, उसमें इमेज रियल थी। रियल इमेज कब बनती है, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। ये रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई, इधर से रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई, एक्चुअली क्रॉस कर गई, तो ये आपके पास क्या है, रियल इमेज फॉर्म होती है। कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज। एक तो आपके पास ये है रियल इमेज को, देखो इनको बनाने के तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले रियल इमेज की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज फॉर्म्ड, ये कब बनती है, व्हेन रिफ्लेक्टेड light rays, when a refracted light rays intersect actually। ये आपके पास कोई भी आपके पास शाइनिंग सरफेस है या मिरर है आपका, एक लाइट रे ये फॉल आती है, एक लाइट रे ये आती है, दोनों के दोनों रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी, ये लाइट रे इधर आ गई, ये लाइट रे इधर आ गई, ये दोनों एक्चुअली क्रॉस करके तो जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। जब रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली क्रॉस करती हैं, एक डायरेक्ट सिंपल आप देखेंगे तो नॉर्मली तो लाइट जब एक्चुअली क्रॉस करती हैं तो इमेज कैसे बनाती हैं, रियल इमेज बनाती है। कैसी इमेज बनाती हैं, रियल इमेज बनाती है। सेकंड जो है आपके पास में इसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये किस पे ऑब्टेन होती है, ऑन ए स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर जो आप इमेज बनाते हो वो कौन सी इमेज बन सकती है, आपकी रियल इमेज। जो प्रोजेक्टर जो आपकी इमेज बनाता है, जो प्रोजेक्टर आपने सुना है हमारे पास वॉल के ऊपर या किसी भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर या किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर जो इमेज बनाता है प्रोजेक्टर, वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। सेकंड जो आपके पास है वो इमेज है वर्चुअल। कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज है वो कब बनती है, व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली। जब लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट ना करे, मतलब अगर आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, एक्चुअली क्रॉस नहीं करें, अपीयर्स टू मीट है। वैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में रेज एक्चुअली क्रॉस आउट नहीं होती, अपीयर्स टू मीट होती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं। तो अपीयर्स टू मीट में इसका एग्जांपल इसे देते हैं, प्लेन मिरर के लिए लेते हैं। या आपके पास कोई भी शाइनिंग सरफेस है, मिरर है आपके पास, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगी, दिस लाइट रे विल रिफ्लेक्ट, लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, इधर से लाइट रे फॉल की, ये भी रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड है, ये भी लाइट रे रिफ्लेक्टेड है, और ये अपीयर्स टू मीट होंगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यहाँ रेज एक्चुअली क्रॉस नहीं करी, अपीयर्स टू क्रॉस है, क्योंकि मिरर से आगे, सरफेस से आगे तो रेज आएंगे नहीं। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज एक्चुअली क्रॉस आउट नहीं होती तब बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती।
जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। मतलब लाइट रेज वर्चुअल इमेज के अंदर क्या होती हैं, डाइवर्स होती हैं, अलग अलग साइड में जाती है, अपीयर्स टू होती है मेरी हमारे पास, तो क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ कन्वर्जिंग रेज है, यहाँ डाइवर्जिंग रेज है। यहाँ कौन सी है, कन्वर्जिंग, और यहाँ क्या है, डाइवर्जिंग। क्या है, डाइवर्जिंग रेज। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, आपकी इमेजेस थी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या है, इमेज रियल और वर्चुअल, इनके बीच में आपके पास डिफरेंस भी आ जाएगा, क्या क्या डिफरेंस है। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं। तो आप इनके बीच में डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, इनके एग्जांपल्स लिख सकते हो, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है और रियल इमेज कैसे बनती है। अब आपके पास में हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ ए रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले क्या आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है आपके पास में, फर्स्टली जो हमने कल डायग्राम बनाया, ये आपके पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्टार्टिंग में जो रे फॉल आउट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। बच्चे बोलोगे सर बोर होगी इस डायग्राम से, बोर होने की जरूरत नहीं, कि बार बार यूज होने वाला है। तो यहाँ से आप क्या करो, जहां पर रे फॉल आउट करती है सबसे पहले क्या बनाया जाता है, नॉर्मल। क्या बनाओगे सबसे पहले, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, और रे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में इंसिडेंट रे आई थी, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ ए इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास में, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कल मैंने बताया था, जहां पर ये फॉल आउट करते हैं इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in the same प्लेन। ये सभी किस में लाई करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सभी किसके अंदर लाई करती हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं। सेम प्लेन का मतलब एक ही सरफेस के अंदर। जब ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड नॉर्मल, अगर मैं लेता हूं, अगर यहाँ से कोई पेज ले लेते हैं, वो पेज अगर मैं पास आउट कराता हूं तो इसके अंदर से, तीनों के अंदर से पास आउट होगा। तो एक ही सरफेस के अंदर तीनों लाई करेंगे, इसीलिए हमारे पास ये कौन सा लो आपके पास, फर्स्ट लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट लो है। सेकंड लो क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ ए इंसिडेंस इज ऑलवेज, ऑलवेज की रिक्वायरमेंट वैसे होती नहीं, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसी इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। ये दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये आपके पास कौन सा लो है, सेकंड लो है, किसके लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अंदर सबसे पहला तीनों तीनों किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। और फिर आपके पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपके पास सेकंड लो है। मतलब अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही रहेगा आपके पास में। तो अगर इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपके पास इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा आपके पास में, 60 डिग्री होगा। एक आपके पास में मिरर पे है, जैसे आप शाइनिंग सरफेस पे जैसे आपकी लाइट गिरती है, ये आपके पास क्या हो गया, एंगल जो आपके पास वो है 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60। तो मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिए। देखो हमें सबसे पहले पता, जब रे फॉल आउट करती है
तो हम नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल का एंगल होता है 90 डिग्री। नॉर्मल का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 में से ये 60 यहाँ से चला जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रिमेनिंग रहेगा? 30। 90 माइनस 60 कितना एंगल हो जाएगा आपके पास? ये 30 डिग्री। अब रे आपको पता जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई कितना आ गया आपके पास? 30। तो रे रिफ्लेक्ट बैक होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास क्या रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक तो ये आपके पास में है। अब आपके पास में जो चीजें आएंगी वो आएंगी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीजें हैं? टाइप्स ऑफ ए रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ ए रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले जो आपके पास टाइप वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आपके पास क्या रहेगा? अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, बिल्कुल प्लेन है, सरफेस कैसा है? प्लेन है, और इंसिडेंट रेज जो फॉल करती हैं, जब टू और मोर लाइट रेज, जब आपके पास लाइट रेज है, टू और मोर लाइट रेज आती हैं और वो फॉल करे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इंसिडेंट रेज क्या है? इंसिडेंट रेज है, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहे, तो क्या कहलाता है? रेगुलर ए रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रेगुलर ए रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो व्हेन इंसिडेंट रेज हैं विच आर इंसिडेंट रे विच आर ए पैरेलल, जो रेज क्या है? पैरेलल हैं टू ईच अदर। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो रिमेन्स पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रहे हैं? पैरेलल ही रहे। इंसिडेंट रेज क्या थी? पैरेलल थी। रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या रही? पैरेलल रही। तो क्या कहलाता है आपके पास? रेगुलर है रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इससे इमेजेस बनती है हमारी। सेकंड जो आपके पास है वो है डिफ्यूज्ड। कौन सा है? डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर तो आपका हो गया। जो सेकंड है वो आपके पास क्या है? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड। इरेगुलर और ए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर क्या रहेगा? अगर इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल हो। देखिए यहाँ आपके पास में सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, तो रेज पैरेलल रहेंगे। तो इस सरफेस को हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेगुलर कर देंगे। ये रेगुलर सरफेस है, बिल्कुल प्लेन है, ये इरेगुलर है। रेगुलर में तो क्या रहा? रेज पैरेलल ही रहेंगे, क्योंकि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। यहाँ पर रेज इरेगुलर सरफेसेस पे फॉल करेंगे विच आर पैरेलल। इरेगुलर में रेज क्या रहेंगी? पैरेलल, तो इंसिडेंट करेंगे, लेकिन सरफेस कैसा है? इरेगुलर, कहीं से अप साइड है, कहीं डाउन है। तो यहाँ से रेज जो फॉल आउट होती हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब रेज है रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल नहीं रहेंगी, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर ए रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इरेगुलर ए रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हेन लाइट इंसिडेंट रेज आर ए पैरेलल, व्हेन इंसिडेंट रेज आर ए पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट रिमेन्स पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ना रहे उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड या इरेगुलर ए रिफ्लेक्शन। ये हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट से टकरा के रेज अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, जिससे हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या करता है? इरेगुलरिटीज के हमें क्या करता है? हेल्प करता है टू सी द ऑब्जेक्ट्स, या थिंग्स को विजिबल करता है। थिंग्स को क्या करता है? चीजों को क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? विजिबल करता है। इसी कारण हमें चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, सरफेसेस इरेगुलर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सरफेस कैसा होना चाहिए? सिंपल बात ध्यान रखना, इरेगुलर सरफेस। कैसा सरफेस होना चाहिए? इरेगुलर सरफेस होगा। और ये हमें हेल्प करता है क्या करने में? थिंग्स को देखने में। और यहाँ एक बात है ना, यहाँ कहीं कोई ये सोचे कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी नहीं करता, इट ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के लॉज को भी ओबे करता है। सिर्फ ये किसके कारण है? इरेगुलर सरफेसेस के कारण होता है। तो ये आपके पास टाइप्स थे रिफ्लेक्शन के। आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा, आपने इमेजेस पढ़े, तो ये आपको पढ़ना है आज
यहाँ तक आपके पास बेसिक रहेगा आपके पास में। यहाँ हम लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो इसका फायदा उठा सके। ज़्यादा बड़ी क्लासेस हम 10th क्लास के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास में आप बोर हो जाओगे। छोटे छोटे अपने पास बेसिकली लॉजिकली हर रोज अपना काम करते हैं, उसको क्लियर कीजिए, याद कीजिए। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे।